हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रिड। सो गाइस, इस वीडियो में अनदर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज एसबीआई सीबीओ का टोटल सैलरी कितना होता है। अदर जर्नलिस्ट ऑफिसर से स्केल 1 से दो एडवांस इंक्रीमेंट जो कि आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, उसके बेसिस पर आपको सीटीसी कितना देखने को मिलेगा, आपको अलाउंसेस कितना है। और अगर हम बात करें कि जब भी हम किसी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक इंस्पिरेशन बनता है कि टोटल पे आउट कितना मिलेगा, बेनिफिट्स क्या है किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के। ओके, सो इस वीडियो में सारा डिटेल्स कवर होगा। अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं करा एसबीआई सीबीओ का तो कल लास्ट डेट है 29th ऑफ मई। कुछ मिस्टेक हो गया है तो आप उसको वापस से रिफिल कर सकते हो सेम फॉर्म को, है ना। आपका आपका कैंडिडेट रिजेक्ट नहीं होगा, कल के बाद फॉर्म एडिट नहीं होगा। इन शॉर्ट अगर बात करें तो आप रीअप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो सिली सिली मिस्टेक आपको नहीं करना है, उसको आप एक बार गो थ्रू करना आपके एप्लीकेशन को कि आपने क्या एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करा है। कुछ मिस्टेक हुआ है तो उसको रेक्टिफाई कर लो नए फॉर्म फिलअप करने के साथ में। ओके, अगर आप इस वीडियो को सैलरी वाले वीडियो को खाली जस्ट ऐसे अवेयरनेस के लिए देख रहे हो तो इट्स ओके, आई एम नॉट श्योर आप किस पर्पस से देख रहे हो। लेकिन अगर आप इस एग्जाम को टारगेट करने के पर्पस से देख रहे हो तो आपने अगर प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप नंबर इज देयर ऑन द स्क्रीन। कंप्लीट पैकेज इट इज। आपको यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स का लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल। टेस्ट सीरीज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी वेल कवर्ड है, क्योंकि इस एग्जाम में अगर हमको पूरा स्ट्रेटेजी वाइज अगर फॉलो करना है तो आपको ये डे टू डे यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। कंप्लीट पैकेज इज देयर। अंडर द करंट ऑफर आप लोगों के लिए कंप्लीट पैकेज अवेलेबल है रिटन एग्जाम का 2499। और अगर आप साथ में इसमें इंटरव्यू का क्लब करोगे तो इसमें 2999 में आपका कंप्लीट पैकेज हो जाएगा। जिस टाइम पर भी वीडियो देख रहे हो आप व्हाट्सएप करके एनरोल कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। डिले मत करिए प्रिपरेशन को, बिकॉज जुलाई में एग्जाम हो जाएगा कंडक्ट। इधर उधर सर्च करते करते आप देखेंगे कि एडमिट कार्ड्स आउट हो चुके हैं। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करना, डे टू डे स्टेप वाइज आपको अपनी प्रिपरेशन को फॉलो करना और डिसिप्लिन वाइज अपने प्रिपरेशन को करना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप खुद देखेंगे दैट आपका रिजल्ट, आपके आउटकम्स बहुत बेटर है, जो कि हम सैलरी में डिस्कस करने वाले, ये सब आप ग्रैब कर सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट द सैलरी कंपोनेंट फर्स्ट। की सैलरी कंपोनेंट होता क्या है, देखो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि दो एडवांस इंक्रीमेंट आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। पहले कैसा था कि आपके जितने साल का एक्सपीरियंस है ना, चाहे 5 साल का, तो 5 एडवांस इंक्रीमेंट का था स्टार्टिंग में, वेरी स्टार्टिंग में। बट लेटर ऑन क्या हुआ कि केवल आपका अगर 3 साल का भी एक्सपीरियंस है तो 2 एडवांस इंक्रीमेंट मिलेगा, ये स्टैंडर्ड हो गया। तो 2 एडवांस इंक्रीमेंट मिलाकर आपका जो बेसिक पे बनेगा 52,480। ओके, डियरेंस अलाउंस अगर हम बात करें तो ये वेरिएट होता है, बट स्टिल 10,737 अप्रोक्सीमेटली आपको मिलेगा। लोकेशन का अलाउंस, लर्निंग अलाउंस आप लोगों के सामने विजिबल है। स्पेशल अलाउंस अप्रोक्सीमेटली 14 के मिलेगा। टोटल सम अगर हम करेंगे तो ये 80 के का टोटल सम बनेगा। ठीक है, 80 के का आपका ग्रॉस बन रहा है। इसमें मैंने एचआरए इंक्लूड नहीं करा है। एचआरए क्यों इंक्लूड नहीं करा है, क्योंकि आपको सिटी वाइज, है ना, क्लास ए क्लास बी क्लास सी के अकॉर्डिंग आपको वैसे भी रहने का रेंटल अलाउंस मिल जाता है। तो दैट्स वाई एचआरए अगर आप एनकैश करते हो तो इस सैलरी कंपोनेंट में ऐड हो जाएगा, बट आपको वहां पर रेंटल का अलाउंस नहीं मिलेगा। तो दैट्स वाई इस कंपोनेंट में मैंने ऐड नहीं करा, 80,000 में ऐड नहीं करा है। अब इसमें आपका इनकम टैक्स एंड पेंशन का अमाउंट मिलाकर, एनपीएस यूपीएस का मिलाकर आपका अप्रोक्सीमेटली 15 के डिडक्शन होगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 65 के विदाउट एचआर, आप एचआरए आप ले सकते हो। हाउस रेंटल के अलावा आप 65 के इन हैंड ले सकते हो। अभी इसमें मैंने आप लोगों को ग्रॉस कंपोनेंट देखकर आपको लगेगा कि सर बहुत कम हो गया है तो 65,000, बट अभी मैं आप लोगों को और बेनिफिट्स, पर्क्स, अलाउंसेस बताने वाला हूँ जो आपको समझ में आएगा, तो आप रियलाइज करोगे कि इसका सीटीसी अप्रोक्सीमेटली 18 लाख 15 लाख के प्लस जा रहा है। 15 लाख 18 लाख इसका सीटीसी जाएगा। तो देखो यहाँ पर अगर 80 के आपका ग्रॉस हो रहा है तो यहाँ पर आपको आपका एम्प्लॉयर भी अप्रोक्सीमेटली 15 के, है ना, डिपेंड करता है, लेकिन 10 to 15 के आपका एडिशन करेगा किसका, पेंशन अमाउंट का। क्योंकि आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में देखते हो तो उसमें क्या होता है कि आपका जो कंपनी ने, एम्प्लॉयर ने जो ऐड ऑन करा है ना आपके पीएफ में, वो भी आपके सीटीसी में ऐड हो जाता है। तो अगर यहाँ पर भी हम सेम अप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 95 के हो जाएगा। यहाँ पर एक और पॉइंट आपको मिलता है, बेनिफिट मिलता है, जो कि अलाउंस टाइप का ही है। पेट्रोल अलाउंस और छोटा मोटा जो आपका डे टू डे एक्सपेंडिचर होता है ना, उसके लिए आप बिना बिल पुटअप करे 10 के का अप्रोक्सीमेटली मंथली आपको अलाउंस मिल जाता है, पेटी कैश टाइप का, जो आप क्लेम करके डायरेक्टली अकाउंट में ले सकते हो। तो 10 के का पर मंथ आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर तो बेनिफिट मिल ही रहा है, बट एटलीस्ट आपको 10 के का अलग से बेनिफिट मिल जाएगा, बिना बिल, बिना उसको करे, है ना, पुटअप करे। तो यहाँ पर 10 के हो जाएगा तो अप्रोक्सीमेटली 1,05,000 हो गया। अदर बेनिफिट्स की बात करें, 1,05,000 हो गया। अदर बेनिफिट्स की बात करें तो जेआईबी सीआईबी अगर आप क्लियर करते हो तो 1 और 2 इंक्रीमेंट जो सीआईबी पर मिलेगा वो एडिशनली आपका बेनिफिट हो जाएगा, तो इसका सैलरी आपको इंक्रीज होकर मिलेगा। तो अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करते हो तो इंश्योर कीजिएगा कि आप जेआईबी सीआईबी का भी बेनिफिट लें, क्योंकि अदर अपॉर्चुनिटीज भी आपके सामने आएगी तो उसमें इस सर्टिफिकेशन का बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। फर्दर अगर अदर अलाउंसेस की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों के सामने
लीज़ अकोमोडेशन मिलता है। तो देखो सबसे मेन खर्चा जो होता है ना किसी भी एम्प्लॉयी का जो खर्चा होता है, सपोज़ करते हैं आप बैंगलोर जैसी सिटी में रह रहे हो, तो आपका सिटी से अगर 25 लाख है, 30 लाख है, तो भी आप लोगों के एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं सिटी वाइज़। बट यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर होता है जैसे रहने का, अप्रॉक्सिमेटली 30 के भी जो जा रहा है, वो सब कुछ आपको लीज़ अकोमोडेशन और इन सब में कवर हो जाता है। तो आपका जब रेंटल है, वो तो यहाँ पर पूरा कवर है। क्लास सी सिटी जो नॉर्मल सिटी होती है ना, वहाँ पर भी यहाँ पर 9 के पर मंथ का मिल जाता है। कितना 9 के पर मंथ आपको अप्रॉक्सिमेटली स्टैंडर्ड फ्लैट का रेंट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आपको ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता डेली लिविंग के लिए। जस्ट आपको खाना खाने का एटसेट्रा का एक्सपेंडिचर करना है। मेडिकल का भी यहाँ पर पूरा कवर्ड है, आपके फैमिली का भी कवर्ड है, 100% कवर्ड होता है। 4000 ब्रीफकेस इनका मिलता है आपको, ठीक है? मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स का कवर्ड रहता है, स्टाफ लोन का फैसिलिटी 5% के अकॉर्डिंग मिल जाता है। आप कंसेशनल लोन भी ले सकते हो, जैसे एक सैलरी आपने फेस्टिव वाले सीज़न में ले लिया तो 10 मंथ्स में रिपेबल रहेगा। तो आप उसको भी पिकअप कर सकते हो, ठीक है? वो भी इंटरेस्ट फ्री टाइप से भी हो जाता है। आपका जो पेंशन का अमाउंट रहेगा उस पर लोन होता है, दैट इज़ ऑल ओके। यहाँ पर फर्नीचर का आपको 1.8 लाख मिलता है गाइस, है ना? 1.8 लाख कोई ऑर्गनाइज़ेशन इतना बड़ा आपको बेनिफिट नहीं देगा जितना एसबीआई देता है। किसी और पब्लिक सेक्टर बैंक में भी नहीं मिलता है, सबसे हाईएस्ट यहीं पर मिलता है। तो जो आप लोगों का मैट्रेस, फर्नीचर, सिंपली जो भी चीज़ रहता है ना, वो अप्रॉक्सिमेटली 10 इयर्स के लिए आपको 1.8 लाख मिलता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आप 5 इयर्स में रिप्लेस कर सकते हो, मोबाइल फ़ोन का मिल जाता है। यहाँ पर आपको फर्नीचर को मेंटेन करने का एनुअल भी आपको यहाँ पर चार्जेस मिल जाता है, जो आप चार्ज पे करते हो उसका बेनिफिट मिल जाता है। इसके अलावा क्वार्टरली आपके एंटरटेनमेंट अलाउंसेस भी रहते हैं, जिसमें ऐड ऑन नहीं करे हुए। स्टाफ लोन मिलता है 5% पे जो मिलता है वो सब बेनिफिट है, लीव ट्रैवल कंसेशन जो मिलता है वो भी आपके बेनिफिट में ऐड ऑन होता है। अप्रॉक्सिमेटली आपको 15 टू 20 लैक्स का यहाँ पर सीटीसी डिपेंड करता है आप किस क्लास में काम कर रहे हो, किस क्लासेस ऑफ सिटी में काम कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है। इन शॉर्ट अगर बात करूँ तो आपको सैलरी कंपोनेंट खाली आपकी डे टू डे नीड्स के लिए आपके अदर जो आपके एक्सपेंडिचर्स है उनको फुलफिल करने के काम का है। मैंडेटरी एक्सपेंडिचर सारे कवर्ड है, जैसे रेंटल हो गया, पेट्रोल हो गया, मोबाइल बिल्स हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, एवरीथिंग इज कवर्ड हियर। तो आप लोग को आपने अगर प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा तो गिव योरसेल्फ अ मोटिवेशन बाय लुकिंग एट द सैलरी स्लिप, बिकॉज़ आप लोग किसी एक स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, नो मैटर व्हाट आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, बट अगर आपका सैलरी कंपोनेंट ज्यादा भी है तो आपके एक्सपेंडिचर्स भी उस सिटी के अकॉर्डिंग इतने ज्यादा हो जाते हैं। कोई भी आपको नॉर्मल क्लास की सिटी में इतना अमाउंट नहीं देने वाला है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर मिलता है तो आपके एक्सपेंडिचर भी इतने होते हैं। तो आपको इंश्योर करना है कि अगर इस ड्रीम को अचीव करना है तो हमको अपना बेस्ट देना पड़ेगा इस एग्जाम के लिए। एक महीना अभी देखते देखते निकल जाएगा, जुलाई में आप लोगों के एग्जाम्स कंडक्ट हो जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है, अगर आप डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको डे वाइज अगर आप स्केड्यूल को फॉलो करते हो तो आपका सिलेबस भी टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। और साथ में आप देखेंगे कि आपको और भी बेनिफिट्स देखने को मिलेगा, क्योंकि एक एनवायरनमेंट में अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका हैबिट भी बनता है, डिसिप्लिन भी बनता है और आप उसके टच में भी रहते हो, क्योंकि थ्रू आउट ऑफ द डे हम लोगों को अपने ऑफिस का वर्क भी पूरा करना होता है। तो वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। अगर आपने सिंपल मिस्टेक कुछ फॉर्म फिलअप में कर दिया है तो उसको रेक्टिफाई कल तक कर सकते हो। रेक्टिफाई करने के लिए आपको नया फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। छोटा-छोटा मिस्टेक अगर आपसे हुआ है और आपको लगता है कि ये चल जाएगा क्या, चल जाएगा क्या? तो उसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा, नया फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। लेटेस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर से आपका जो भी एडमिट कार्ड रहेगा वो आउट होगा। एक और पॉइंट, जॉब प्रोफाइल लेटर को आप श्योरिटी से इंश्योर कर लेना, एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि आपने प्रॉपर्ली अपलोड करा है, नहीं करा है। क्योंकि इस एसबीआई के रिक्रूटमेंट में बहुत सी बार ऐसा हुआ है कि बहुत अच्छे कैंडिडेट्स जिनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मेट है बट जॉब प्रोफाइल लेटर मिसिंग रहा, तो उन लोगों का रिजेक्शन हो चुका है स्क्रीनिंग में। तो आप लोगों को ऐसा कुछ काम नहीं करना है कि जिससे आपका रिजेक्शन हो जाए। ओके, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद अदर डिटेल्स। आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा, प्रिपरेशन को फोकस करिएगा, फॉर्म फिल अप कर दिया है तो एलिजिबल हो, तो आप अपना बेस्ट दो, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद आया है। लेटर ऑन आप देखेंगे कि ऐसे अपॉर्च्युनिटीज़ आपको रैंडमली नहीं देखने को मिलेगा। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।